किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम फिर से सप्ताह बाद नरमा के ऊपर जिक्र करने जा रहे हैं। 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया भी था और आपको नरमा के बारे में सिचुएशन बताई भी थी, परंतु नरमा के भाव की पल पल की अपडेट किसान को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफ़ी किसानों के घर में नरमा पड़ा है और वो किसान नरमे के भाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों आप सभी को पता है कि किसान के ऊपर लगातार मार पड़ रही है, और वो क्यों पड़ रही है वो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक कारण मैंने आज से 4 दिन पहले बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि चीन को माल सप्लाई जारी रखते हैं और यूएस मार्केट के अंदर कॉटन में तेजी बनती है तो मान के चलो कि नरमा के अंदर कुछ भाव बनने की संभावना बनती है। परंतु आज एक नई खबर और निकल के आई है जो 3 दिन से मेरे पास आ रही थी, परंतु मैंने उस खबर के बारे में बिना पुष्टि किए आपको बताना ठीक नहीं समझा। जब मैंने सभी से राय ली और उनसे बात की तो मुझे पता चला कि अब नरमा में क्या होने वाला है। साथियों जो भी खबर मेरे पास आ रही है मैं 1 मिनट नहीं लगाता, पूरी पुष्टि करने के बाद फौरन आप तक वीडियो पहुंचाता हूं। माल बेचें या रोकें वो आपकी मर्जी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि किसी तरह की किसानी संबंधी जानकारी, चाहे वो फसल की है, बीमारी की है, भाव की है, प्रोडक्शन की है, यदि इस बात के इच्छुक है तो इस चैनल के ऊपर किसानों से संबंधित जो वीडियो होगा वो फौरन डाल दिया जाएगा। ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूं और विश्वास दिलाता हूं। कृपया करके यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और इस तरह की जानकारी प्राप्त करें। साथियों बात नरमा की कर रहे हैं। किसान नरमा बेच रहा है, आप सभी को पता है, परंतु साथियों किसान के साथ साथ सरकार भी नरमा बेच रही है। यह विडंबना पहले मैंने एक बार फिर पहले आवाज भी उठाई थी कि सरकार यदि खरीदारी करती है तो उस खरीदारी का हमें समर्थन करना चाहिए, किसान सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। परंतु सीजन के अंदर सरकार खरीदे और ऑफ सीजन में सरकार बेचे तब तो ठीक है, किसान को भाव मिल जाते। परंतु अब क्या हो रहा है, लगभग 2.25 लाख गांठ बाजार के अंदर डेली आ रही है, जिसमें किसान का माल तो आ रहा है, सरकार लगातार अपनी गांठें बाजार में उतार रही है। और उतार किस तरीके से रही है साथियों, 500 रुपए प्रति कैंडी मंदे में माल बेच रही है और सरकार के पास माल लगभग 32 लाख गांठ हैं। सरसों में यही किया था, सरसों 8,000 हो जानी चाहिए थी, परंतु सरकार ने एमएसपी से भी नीचे भाव में मिल वालों को सरसों बेची और किसान को भाव नहीं मिला। आज यही नरमा के अंदर सरकार सपोजिशन शुरू कर रही है। और मैंने एक बात पहले कही भी थी भी आपके एरिया के अंदर नेता लोग जो आते हैं, जो दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बैठते हैं, उनके अधीन किसान के समक्ष नीति बनाने वाली संस्थाओं के अफसर बैठते हैं, किसान का माल खरीदने वाली संस्थाओं के अफसर बैठते हैं। उन नेताओं से कहिए कि आप अपने इन अधिकारियों को समझाइए कि जो सिस्टम बनाया गया था वो इस तरह से बनाया गया था कि सीजन के अंदर सरकार माल खरीदेगी और जब भी माल की कमी पड़ेगी तो सरकार अपना माल बेचेगी। साथियों सरकार व्यापार करने लग चुकी है, जिसमें कोई दो राय नहीं। सरसों और नरमा इस बात का पक्का सबूत है। और व्यापार किस तरह से करने, हर व्यापारी मुनाफा कमाकर माल बेचता है, परंतु सरकार क्या करती है, नुकसान उठाकर माल बेचती है। ये विडंबना देखिए। और क्यों बेचती है कि किसान को भाव नहीं मिल सके, नरमा तेज नहीं हो सके। निर्यात नरमा का हो नहीं रहा है क्योंकि विदेशों के अंदर कुछ न कुछ 100-200 के भाव ऊंचे, निर्यात नहीं हो रहा है। मंदे भाव के हिसाब से आयात तो करने की मंजूरी सबको मिली हुई है, साथ में सरकार अपना सामान बाजार में बेच रही है और वही 500 रुपए प्रति कैंडी मंदे में बेच रही है। साथियों आप सभी कहेंगे कि ताऊ जी आपने नरमा में तेजी बताई थी। भाई मैंने तो सरसों में भी तेजी बताई थी और नरमा में भी बताई थी। अभी कह रहा हूं भी कमी के भाव में 250 लाख गांठ से ऊपर भारत के अंदर नरमा नहीं पैदा होगा, नरमा की कमी पड़ेगी। परंतु कमी ये पड़ने दें तब पड़ेगी। सामान तो बराबर बाजार में ठोक रहे हैं, ले जाओ, फ्री में ले जाओ, मिल वालों ले जाओ, किसान का माल लूट लो। साथियों विडंबना इस देश की है। जितनी भी संस्थाएं
उन संस्थाओं को सोचना चाहिए कि आपने खरीदारी जो की है वो ऑफ सीजन के लिए की है। जब तक किसान मंडियों में माल ना रहा है तब तक आप स्टॉक करिए। जब किसान के पास माल नहीं रहेगा तो देश के उद्योग धंधों को चलाने के लिए आप अपना स्टॉक का माल दीजिए, और वही स्टॉक का माल ठीक भाव में दीजिए। क्योंकि यदि आप मंदे में बेचेंगे तो सीधा इसमें कोई दो राय नहीं। फैक्ट्री वाला, सीलिंग मिल वाला, जो भी है सरकार से माल खरीदेगा वो सोचेगा लेने दो सरकार को, अपना लेती क्या है, हमें तो इस भाव में लेना नहीं, सरकार अपने आप मंदे में हमें दे देगी। साथियों, 7,500 रुपये नरमा लेकर यदि सरकार उसको 5,000 रुपये दे देती है तो कौन रोकता है? उसके तो बल्ले बल्ले है, वो क्यों लेगा किसान से, क्यों भाव देगा? साथियों, ये हालत है। यदि बेतहाशा मंदी बनती है, बेतहाशा कमी आती है तो किसान को भाव मिलता है। यदि बेतहाशा कमी नहीं आती है, जब तक सरकार के हाथ में चाबुक रहता है। पहले खाने वाली वस्तुओं के हिसाब से सरकार काम करती थी और वह कहती थी कि खाद्य वस्तुओं के ऊपर हम नियंत्रण रखेंगे, महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। परंतु नरमा को कौन खाता है भाई? सरकार से यह पूछना चाहिए कि नरमा को कौन खाता है, इस पर आप नियंत्रण करके क्यों बैठ चुके हो? आपने माल खरीदा है, पड़ा रहने दो, 6 महीने बाद बेच लेना या एक्सपोर्ट कर देना। अरे घरेलू बाजार में अपना माल उतार रहे हैं, वो मंदे में उतार रहे हैं, तो फिर किसान का माल कैसे बिकेगा? साथियों, ये पोजीशन है इस देश की। अब मैं क्या कह सकता हूं और किस तरह से इस सिस्टम को बदला जा सकता है? इसको बदलने के लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। हर एक बात को आखिर अफसरों तक, नेताओं तक पहुंचानी पड़ेगी कि आप इस 70-75 साल से चली आ रही गलत नीति को बदलिए, और जो नीति जिस लिए बनाई गई थी उस नीति के ऊपर अडिग रहिए, सही रहिए। माल खरीदा जाता है कमी की पूर्ति करने के लिए, माल भाव को गिराने के लिए नहीं खरीदा जाता। सरकार एक बड़ी सिस्टम है। भगवान और राम और राज बराबर हुआ करते हैं। जब राजा माल खरीदता है तो कमी के टाइम वो माल जनता को मिले इसलिए खरीदता है, न कि जनता के भाव को तोड़ने के लिए उसको बाजार में उतारा जाए, इसलिए नहीं खरीदा जा सकता। साथियों, मेरी बात पर गौर करें। हो सकता है कि किसान के अच्छे दिन आ जाएं। अभी तक नरमा के बारे में कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है कि ये तेजी आएगी या मंदी आएगी, क्योंकि 20 तारीख के बाद इसका सुनहरी साफ होगा। पर मौके के ऊपर आज 20 दिन और बाकी पड़े हैं। 20 दिनों में जिन किसानों को नरमा बेचना है तो बेचारों को बेचना ही पड़ेगा। और सिचुएशन ये बनी है कि 20 दिन तो कहीं तेजी दिखाई नहीं दे रही है, क्यों लगातार सरकार मंदे में माल ठोक रही है, मिल वाले ले रहे हैं, स्टॉक करने वाले ले रहे हैं, और किसान 7,000, 7,500, 6,800 में नरमा बेच कर घर जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी आवाज को बुलंद करिए। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन अफसरों तक पहुंचाइए, और उन्हें यह कहिए कि आप अपनी नीतियों में बदलाव करें, और जब तक किसान के पास माल है तब तक अपना माल होल्ड करके रखें, ताकि किसान को ठीक समय पर भाव मिल जाए और किसान के बच्चे भी भूखे पेट न सोएं। साथियों, मैं कितनी आवाज उठा सकता हूं? जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी आवाज में सोशल मीडिया पर बिना डर के, बिना बिके और बिना किसी गलत बात के सरकार तक और हर आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात का सहयोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस वीडियो को शेयर करके आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और किसानी चैनल को सब्सक्राइब करके किसानी संगठन को बढ़ा करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि सोशल मीडिया पर किसान की आवाज़ को बुलंद किया जाए। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, थोड़ी कहीं को ज़्यादा समझें। साथियों, इन सभी बातों के साथ, इन शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आप शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों को जो समर्थन हमारी किसानी चैनल को मिल रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया करते हुए मैं यही उम्मीद करूंगा कि इसी तरह आप अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के ऊपर लगातार बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद।